प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है मैथ्स की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइज करना देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उसे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। तो देखिए क्या लिखा है, वी हैव लर्न व्हाट इज़ डाटा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाटा क्या है, एंड टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाई वी कलेक्ट द डाटा। और हमने ये भी पता करा था कि क्यों हमें डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी नीड टू अरेंज ऑर्गेनाइज द डाटा। तो अब आगे खुद ही बता रहे हैं कि हमें प्रॉपर डाटा की इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए होती है, किसी भी डाटा को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो लेट फाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। चलिए आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, क्लास टीचर ऑफ क्लास 7th, यानी क्लास 7th की क्लास टीचर, यानी आपकी क्लास टीचर ने क्या करा, वांट टू नो, उन्होंने जानना चाहा, हाउ मैनी स्टूडेंट रिलेट्स बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो वर्कशीट करके वापस व्हाट्सएप ग्रुप पे बैक करते हैं यानी भेजते हैं। शी राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस वे, और उन्होंने पूरे हफ्ते के हिसाब से बच्चों के टोटल नंबर लिखे, यानी मंडे को कितने बच्चों ने भेजा, 33 बच्चों ने, ठीक है। ट्यूसडे को कितने बच्चों ने भेजा, 35 ने। वेडनेसडे को कितने ने भेजा, 46 यानी 46 ने। उसके बाद थर्सडे को भी 29 और फ्राइडे को 46, उसके बाद 32 सैटरडे को और 38 संडे को। इस तरह से इतने बच्चों ने भेजा, ठीक। शी ऑर्गेनाइज द डाटा फ्लोइंग नॉट दैट ऑन विच डे हाउ मैनी स्टूडेंट कंप्लीट द वर्कशीट, ठीक है। तो टीचर्स ने इस तरह से डे बाय लगा लिया कि कितने दिन में कौन कौन से बच्चों ने भेजा है। तो अब क्या हुआ, शी हैज़ टू सेंड द एवरेज नंबर ऑफ वर्कशीट। फिर उसने क्या काम करा, टीचर ने वर्कशीट का एवरेज नंबर निकाला टू द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट को भेज दिया। दैट शी रिसीव्ड इन द होल वीक, यानी उसने पूरे वीक में कितनी वर्कशीट्स रिसीव की हैं बच्चों से, उसका उन्होंने एवरेज निकाला और डिपार्टमेंट को भेज दिया। सो शी एडेड द ऑल नंबर ऑफ वर्कशीट रिलेटेड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द होल वीक एंड। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने जितने भी बच्चों ने आपको पूरे हफ्ते में वर्कशीट दी थी सबको ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एंड ये देखिए लिखा है ऐड, एंड डिवाइड बाय 7, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते, 7 दिन होते, इसलिए उन्होंने उसको 7 से डिवाइड कर दिया। गेट एवरेज, अब जो एवरेज मिला ऑफ द वर्कशीट, वो जो एवरेज निकला वर्कशीट नंबर का, वो क्या कहलाया, दिस एवरेज नोन एज मीन। और ये जो एवरेज निकलता है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। अब देखिए यहाँ आपको इन्होंने करके दिखा दिया है कि 32, 35, 46, 32, 35, 46, 29, 46, 32, 29, 46, 32 और 38, ये रहे कितने हैं, 7 है। इनको जब जोड़ा तो 259 बना, इसको डिवाइड कर दिया 37 बच गया, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करेंगे 259 और इस तरह से ये बनाएंगे और ऐसे करके 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। वैसे 37 आना चाहिए, ओके। चलिए अगला देखते हैं। तो इस तरह से जो 37 निकला, ये आपका क्या निकला, मीन निकला। नाउ इफ़ द टीचर वांट टू नो हाउ मच फोटोकॉपीज शी हैड मेड फॉर द नेक्स्ट वीक, यानी अब अगर टीचर ये जानना चाहे कि उसको अगले हफ्ते के लिए कितनी फ़ोटोकॉपीज़ करानी है, ऑलमोस्ट द कैंडिडेट कैन गेट द वर्कशीट, और उसे मतलब ये अंदाज़ा लगाना होगा कितने बच्चों ने करा, दैट विल बी 46, तो वो 46 वर्कशीट की फ़ोटोकॉपी कराएगी। क्यों कराएगी, द मोस्ट फ्रिक्वेंस डाटा इज़ 46 इज़ कॉल्ड द मोड, यानी जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला डाटा होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो देखिए 46 यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए इसे हमने क्या कहा, मोड कहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू नो, अब आपको जानना है ऑन विच 3 days लेस दैन 35, ठीक है, यानी वो कौन सा दिन है जिसमें 35 से कम किया गया, और वो कौन से दिन है जिसमें 35 से ज़्यादा वर्कशीट स्टूडेंट्स ने सेंड की, ठीक है। वी राइट द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हमें इस तरह से कोई भी सवाल दिया जाता है, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, तो उसके लिए सबसे पहला हमें काम ये करना होता है कि जो डाटा दिया गया है उसको हम अरेंज कर लें, या असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और जैसे ही हम अरेंज कर लेंगे तो जो डाटा कम्स इन द मिडल, जो डाटा बीच में आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ डाटा इज़ इवन, और अगर बीच में 2 नंबर आ जाते हैं तो हम उन्हें क्या करेंगे, उन बीच वालों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं आंसर बताऊंगी ना उसको, आप उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब क्या लिखा है यहाँ पे, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है बताना है। तो देखिए द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, मोड जो है वो डाटा में से कोई एक नंबर होता है, यस जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर है वही मोड होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डाटा, यानी मीन जो है वो डाटा में से एक नंबर होता है, तो फॉल्स। क्यों? क्योंकि मीन उनको प्लस करके आने वाला है, तो वो कुछ भी आ सकता है। द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा, नो। मीडियन जो होता है वो, अगर जैसे देखिए ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर एक नंबर है तब तो मीडियन उसी में से, लेकिन अगर वो इवन है इसकी तरह यहाँ जो इन्होंने बताया तो उनको प्लस करके आएगा, तो वो उसमें से नहीं होगा। तो इस तरह से पहला आपका ट्रू है, बाकी के दोनों आपके फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लिखा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असेसमेंट, ठीक है, इन टेबल फॉर्म। ये आपको नीचे दिए गए हैं मार्क्स, तो अब आपको इनको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने इसे अरेंज कर लेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, डाटा का रेंज क्या है, आपको रेंज निकालना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए रेंज का पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि देखिए आपको मीन मीडियन मोड हर चीज़ की डेफिनेशन ऊपर दी गई है, रेंज की डेफिनेशन नहीं दी गई, इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ रेंज निकालते कैसे हैं। द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ओके, तो देखिए द लोएस्ट वैल्यू इज़ 1 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज़ 9, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8, तो हमारा रेंज क्या हुआ, 8 हुआ। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपको इन्होंने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। अब आपसे इसको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो मैं एक एक करके आपको तीनों को दिखाऊंगी, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि मीन निकालना है ना, तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आपको मीन, मीडियन या मोड निकालना है, कुछ भी निकालना है, ठीक, तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आप जो ऊपर आपको नंबर दिए गए हैं उनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लगा लें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए मैंने इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो टोटल नंबर दिए गए, सम ऑफ टोटल नंबर एंड टोटल नंबर, ठीक है, यानी जो नंबर दिए गए उनका जोड़ और कितनी बार दिए गए वो नीचे रख के इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 इतनों को जोड़ते हैं तो आपका टोटल आता है 100, कितना आता है 100, ठीक है। और ये कितने नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल कितने नंबर है 20, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 20। तो अब जब आप इसको काटेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारा मीन क्या निकला 5। तो इस तरह से आप क्या आंसर लिखेंगे कि हमारा इसमें मीन क्या है 5। अब अगला आपका मोड है, ठीक है। मोड के लिए भी फिर आप वही करेंगे। देखिए चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, कोई भी हो, उसके लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी आपको संख्या दी गई है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, उसके बाद अब हम दिखाते हैं कि मोड किसे कहते हैं। तो मोड निकालना बहुत ही सिंपल है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड कहते हैं। अब आप देखें यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ है, ये 3 बार हुआ है, जबकि ये 4 बार, ये फिर 2 बार, लेकिन 5 अगर देखें तो 5 जो है वो 5 बार रिपीट हुआ है। तो इसीलिए हमारा मोड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको ही हम मोड कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है मीडियन निकालने को, ठीक। अब मीडियन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। मीडियन निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो काम आपको यही करना है कि इसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद जब हम इसे अरेंज कर लेते हैं तो मीडियन निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर आपको यहाँ 9 डिजिट दिए गए हैं तो जो बीच का डिजिट है वो ले लें, लेकिन जब मुझे यहाँ 10 डिजिट दिए गए हैं तो बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 2, ठीक है। अब इन दोनों को, जैसे अब मान लीजिए अगर यहाँ पे ये वाला 9 नहीं होता, ठीक है, तो बीच में सिर्फ एक 5 आता, क्या आता, अगर ये 9 नहीं होता तो सिर्फ एक 5 आता। तो
तो आपका इसमें मीडियन जो होता है वो क्या होता है 5 होता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट है टोटल, तो यहाँ पे 2 बार आपके 5 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 5 और 5 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे कैसे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यानी 2 1 2, 2 5 10। तो आंसर कितना आया 5। तो मीडियन क्या हो गया आपका, मीडियन इज़ 5। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस तरह से ये वर्कशीट हमारी यहीं खत्म होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।